तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले भारत में कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कब आ रही है मुझे बताइए। बस अभी कभी भी आ सकती, शायद आपके इंटरव्यू के बाद ही जाना पड़े हॉस्पिटल। चलिए, नए तेवर नए कलेवर के साथ आ रहे हैं। सबसे पहले कितने एक्साइटेड हैं आप दोनों इस चीज़ को लेकर के? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी अब हम एक चीज़ के लिए नहीं, दो दो चीज़ों के लिए एक्साइटेड है। हर्ष बहुत एक्साइटेड है क्योंकि बहुत वेट किया इस शो के लिए, बहुत हाथ पैर मारे। ये हमारा बेबी शो है जिसको हमने खुद से बनाया है। बेबी के साथ ये भी शो आ रहा है। मुझे लगता है कि इसका जो आंसर है हर्ष सबसे अच्छा दे पाएगा। मेरे को लगता है कि ये शो से ज़्यादा इमोशन रहा है हमारे लिए, क्योंकि ये पहला शो था हमारे प्रोडक्शन का। और जब भी कोई पहली चीज़ इतनी अच्छी वर्क करती है और जब आपको 2 साल तक हर आदमी पूछे कि आपका शो कब आ रहा है, शो कब आ रहा है, तो खुशी से ज़्यादा दिल में एक बहुत बुरा लगता था कि यार क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। बट फाइनली आ गया है एंड आई एम श्योर कि ये इकलौता ऐसा शो है जो रिपीट वैल्यू पे 3 साल तक चला है। ऐसा नहीं होता। यूजुअली एक शो चलता है, 2-4 साल बाद उसका रिपीट आता है। जैसे बहुत सारे क्योंकि साथ भी कोई बहुत ही का भी रिपीट चल रहा है स्टार प्लस पे 10-12 साल बाद। ये इकलौता ऐसा शो है जो लॉकडाउन में चला है, लॉकडाउन से पहले चला, और जब टीवी पे आ रहा था शो उस दौरान भी पूरा दिन चला था। तो आई एम श्योर कि इसका कंजम्पशन ज़्यादा है। और अब जो नेक्स्ट हम लेके आ रहे हैं द खतरा खतरा शो, उसमें और बड़े गेम्स है और ज़्यादा मस्ती है। तो आई एम श्योर लोग बहुत एंजॉय करेंगे। तो इस बार खास बात ये भी कि OTT में दोषी फरहान मैम भी साथ में है, तो कितना अलग अगर हम पूछना चाहें क्या होगा? बहुत अलग होने वाला है शो, क्योंकि पिछले बार जब हमने शो बनाया था तो हमें नहीं पता था हम क्या बना रहे हैं। हमें था कि एक मस्ती वाला शो बनाते हैं जिसमें थोड़े गेम्स होंगे, थोड़े प्रैंक्स होंगे और मस्ती होगी। फिर वो धीरे धीरे लोगों को पसंद आता गया। इस बार हमने उस पर 2.5-3 साल का पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ गेम्स, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ सेलिब्रिटी, इन टर्म्स ऑफ सेट। हर एक चीज़ में हम लोगों ने एक ऐसी चीज़ देने की कोशिश की है जो आप टीवी ऑन करते ही आप देखोगे कि नहीं, ये वो शो नहीं है जो मैं पहले देख चुका हूँ, या ये वो शो नहीं है जो किसी और चैनल पे आ रहा है। आप शॉर्ट्स और ऑडियंस भी देखकर आप बोलोगे कि नहीं यार ये वो शो नहीं है। बिकॉज हम जब देख रहे हैं कि आप हर चैनल पे देखो डांसिंग सिंगिंग शोज़ ही आ रहे हैं और टैलेंट शोज़ आ रहे हैं, बट कोई ऐसा शो नहीं है जिसमें आपको दिमाग घर पे साइड में रख के आपको बस हंसी मजाक करनी हो, वैसे शो नहीं आ रहे। तो ये शो वो है जहाँ पे आप दिमाग साइड में रख के आप आधे से भी देखोगे ना, आपको मज़ा आएगा। क्यों आराम क्यों करो, कोई बीमारी थोड़ी है। ये तो अच्छी चीज़ है। तो अच्छी चीज़ में हमेशा काम करना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैं 2 शो कर रही हूँ, जैसे खतरा खतरा कर रही हूँ और हुनरबाज कर रही हूँ। हुनरबाज में तो रहना ही खड़े पड़ता है पूरा। मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, और इन्जॉय इसलिए कर रही हूँ क्योंकि साथ में ध्यान रखने वाला हर्ष है, जिसको पता होता है कि अरे ये कर वो कर, ये मैं कर लेता हूँ तू मत कर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैं बहुत इस चीज़ को, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हूँ और मैं लास्ट मोमेंट तक काम करना चाहती हूँ। ऐसे कि आज शूट किया और कल बेबी हो गया, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं। और मेरे को इस चीज़ के लिए हर्ष ने बहुत सारी हिम्मत दी। जब मैं बोलती थी कि हाय अब मैं घर बैठ जाऊँगी, अभी मैं तो घर में उदास हो जाती हूँ, तो इसने बोला कि कितने सारी, आपने देखा बिल्डिंगों में मजदूर औरतें काम करती हैं जो प्रेगनेंसी में ईंटें रेती वेती लेके जाती हैं, तो उनको सोच, वो भी औरतें हैं, तो भी औरतें। तो बड़ी सारी मतलब हिम्मत मुझे हर्ष ने दी। और हर शो में हर्ष साथ ही है, तो फिर पति साथ हो तो फिर थोड़े नखरे भी करो, तू दे देना पानी, तू ये लिंक पढ़ ले, तो आधे काम हर्ष कर लेता है।